हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करते हैं बेटा। हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ का मतलब होता है जो स्वास्थ्य होता है वो, और हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, जैसे क्लीन लाइनेस जिसको बोलते हैं वो। तो देखो आगे बेटा। इट इज़ राइटली सैड, इस कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही धन है, कि स्वच्छ जो मनुष्य है वो ही धनी है। ओनली हेल्दी पर्सन कैन वर्क प्रॉपरली, केवल एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अच्छे से काम कर पाता है। एंड अर्न वेल्थ, और धन कमा पाता है। दस ए हेल्दी पर्सन कैन लीड गुड लॉन्ग एंड प्रोस्पिरियस लाइफ, इसीलिए जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो एक लंबी और प्रोस्पिरियस लाइफ स्पेंड करता है। टू स्टे हेल्दी वी नीड टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमें हेल्दी रहने के लिए अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से की अच्छे से देखभाल करनी होती है। लेट अस डिस्कस वन बाय वन, एक एक कर इसको डिस्कस करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स की देखभाल करना। जैसे बेटा 5 सेंस ऑर्गन्स यहाँ दिखाए गए हैं, और आपको पिक्चर भी सेंस ऑर्गन्स की ही आएगी अब की बार। तो सेंस ऑर्गन्स की पिक्चर बनाने की प्रैक्टिस आप करोगे, ठीक है। और कोई बच्चा जैसे क्वेश्चन आंसर जिसको पहले लर्न हो जाते हैं, सबसे पहले तो अपना वीडियो बना के ग्रुप पे सेंड करें, ठीक है। जिससे लगे कि बाकी बच्चों को हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो वो भी अपना करें, ठीक है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। These sense organs are very delicate and important, as they help us to see the world, to hear every sound, to smell the things and taste and to feel respectively. Without these sense, or over even without any one of them, इनके बिना, इनमें से अगर एक भी अच्छे से नहीं हो तो हमारी लाइफ क्या होती है, अच्छे से हम स्पेंड नहीं कर पाते, मतलब कठिनाइयाँ आती हैं। एवरी आवर लाइफ इज़ इनकम्प्लीट, और हमारा जीवन अधूरा सा हो जाता है। सो वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ देम, इसलिए हमें इनकी स्पेशल केयर करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा अपना स्किन, ठीक है। स्किन या त्वचा। स्किन इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग है। इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन, ये हमारी अंदरूनी जो अंग है उनको प्रोटेक्ट करता है। द स्किन हेल्प अस टू फील कोल्ड, हॉट, रफ, स्मूथ, शार्प थिंग्स, ठीक है। ये स्किन हमें महसूस करवाती है कि ये कोल्ड ठंडा है, कि गर्म है, कि रफ है, कि स्मूथ है, कि शार्प है। शार्प यानी तीखा होता है बेटा। हैंस इट सेव आवर बॉडी फ्रॉम इंजरी, इसीलिए हमारी बॉडी को चोट लगने से बचाती है। वी शुड कीप आवर स्किन क्लीन टू कीप इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, हमें अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और जर्म्स फ्री रखना चाहिए, मतलब कीटाणुओं से रहित रखना चाहिए। वी शुड यूज़ मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऑन क्रैक्स, कट्स एंड वाउंड्स, हमें अपनी जो त्वचा पे क्रीम लगानी चाहिए कहीं भी क्रैक होने पर ना, कट्स होने पर या फिर कोई घाव होने पर, वाउंड्स। इवन आवर स्वीट contain some salt and waste material, we should get rid of this to avoid bad smell and germs। जब हमें पसीने आते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको बैड स्मेल को अवॉइड करने के लिए उसको साफ़ करते हैं, क्योंकि उसमें साल्ट और वेस्ट मटेरियल होता है। वी शुड यूज सोप एंड अप्लाई मॉइस्चराइजर, हमें साबुन का और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। टू कीप द स्किन क्लीन एंड स्मूथ, अपनी स्किन को क्लीन और स्मूथ रखने के लिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र इन विंटर, जो सर्दियाँ होती हैं बेटा उनमें मॉइस्चराइज़र यूज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट ऑर्गन आई, ठीक है। आई वेरी इंपॉर्टेंट, आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं उन्हें देखने के लिए आई हमारी हेल्प करती हैं। आईज़ आर वेरी डेलिकेट एंड सेंसिटिव, ये बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, संवेदनशील होते हैं, मतलब इनको बहुत ही बचा के रखने की ज़रूरत होती है। वी शुड वॉश आवर आईज़ विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर ट्वाइस और थ्राइस अ डे, दिन में 2 या 3 बार हमें ठंडे पानी से अपनी आँखें धोनी चाहिए। टू कीप देम फ्री फ्रॉम डर्ट एंड इन्फेक्शंस,
उन्हें गंदगी और इन्फेक्शन से बचाने के लिए वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ देम, वी शुड नॉट रब आवर आइज एंड नेवर रीड एंड वॉच टेलीविज़न वाहिल लैंग डाउन, लेट के कभी भी टीवी नहीं देखना चाहिए और पढ़ना नहीं चाहिए। वी नीड टू अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट, हमें डिम लाइट में रीडिंग करने को भी अवॉइड करना चाहिए। इन मूविंग व्हीकल्स, और चलते हुए जो वाहन होते हैं उन पे बेटा पढ़ने को अवॉइड करना चाहिए। एज दे में काजेज वीक आई साइट, इनका कारण क्या होता है कि हमारी आई साइट वीक होती है। अगला है बेटा हमारा नेक्स्ट है ईयर, कान हमारे। तो देखो ईयर आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, दे हेल्प अस टू हियर साउंड्स अराउंड अस, वी शुड कीप आवर ईयर क्लीन डर्ट एंड वैक्स बाई यूजिंग ईयरबड्स, तो कान की साफ सफाई करने के लिए ईयरबड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, शार्प चीज़ें हैं, नुकीली चीज़ें, उनको क्या नहीं करना चाहिए, अपने कान में नहीं देना चाहिए या साफ करना नहीं चाहिए, ठीक है उनसे। नेवर हीयर टू लाउड म्यूज़िक, ज़्यादा लाउड म्यूजिक कभी नहीं सुनना चाहिए, एज इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर ईयर, ये हमारे कान के लिए अच्छा नहीं है। कैन काजेज हियरिंग डिफेक्ट्स, इसमें सुनने में कठिनाइयाँ हो जाती हैं हमारे कान में, ठीक है। अगला है बेटा नोज़, नोज़ हेल्प अस टू स्मेल एज वेल एज ब्रीथ एयर, सांस लेने में जिस प्रकार मदद करता है उसी प्रकार सूंघने में भी हमारा नोज़ क्या करता है, हमारी मदद करता है। वी शुड कीप इट क्लीन, हमें इसे साफ रखना चाहिए। वी शुड नॉट इंसर्ट आउट आवर फिंगर्स और एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन द नोज़, हमें नाक में उंगलियां और या फिर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं देना चाहिए। इट मे काजेज ब्लीडिंग, इससे ब्लीडिंग हो सकती है। वी शुड यूज़ ए हैंडीकरचीफ और ब्लो ओवर नोज टू क्लीन इट, हमें किसी रुमाल से या कपड़े से ही नाक को साफ करना चाहिए, ठीक है बेटा। अगला आता है हमारा टंग या जीभ। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, it help us to taste different things. We should brush our teeth twice a day and clean our tongue with टंग क्लीनर, हमें क्या करना चाहिए कि दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए और टंग क्लीनर से अपनी जीभ को साफ करना चाहिए। वी मस्ट ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड, हमें सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ आवर बोन्स, हमारी जो हड्डियां हैं उनकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। देखो बेटा स्केलेटल सिस्टम दिखा रखा है। और बॉडी आपको बता देती हूँ, ऊपर वाली स्कल है, ये चेस्ट है, और ये हड्डियाँ जैसे फ्यूमर है, टिबिया फिबुला है नीचे वाली, और ये फिर आगे वाले स्केलेटल वाले चैप्टर में बताएंगे आपको अच्छे से। आवर बॉडी इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन ए फ्रेमवर्क, हमारी बॉडी एक फ्रेमवर्क से बनी हुई है। कॉल्ड द स्केलेटल, जिसको स्केलेटल बोलते हैं, इसको स्केलेटल बोलते हैं। टू मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड वी शुड टेक कैल्शियम रिच डाइट, हमें कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए। वी शुड टेक सनलाइट एज सन रेज सप्लाई एज विटामिन डी दैट नीडेड फॉर बोन्स डेवलपमेंट। हेल्दी बोन्स गिव अस स्ट्रेंथ एंड मेक्स अस फील स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ मसल्स, मसल्स की किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए। मसल्स आर द सॉफ्ट एंड फ्लैसी पार्ट ऑफ आवर बॉडी and that they help our body to move. We should take care of them properly. Many muscles are joined with the bones and help them move. The bones cannot move by themselves, अपने आप तो बोन्स मूव नहीं कर सकती, हेल्प की ज़रूरत होती है, और वो हेल्प कौन करती है, मसल्स करती हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट और फ्लैसी होती है बेटा। दे have to be pulled by the muscles. All the muscles do not move bones. Some moves other parts of the body. Regular exercise is necessary to keep the muscles healthy and fit. अगर अपनी मसल्स को हेल्दी और फिट रखना है तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। टेकिंग केयर ऑफ स्किन, अपनी स्किन की किस प्रकार देखभाल हमें करनी चाहिए। तो स्किन की भी बेटा अच्छे से दिन में 1 बार नहाना चाहिए अच्छे से सोप से और वाटर से। फिर टेकिंग केयर ऑफ टीथ, दांतों की देखभाल के लिए ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार, और कैल्शियम रिच डाइट हमें लेनी चाहिए, ठीक है। देखो बेटा लंबा वीडियो बन गया, उसके बाद ये अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी, तो आगे वाला हम देख लेते हैं बेटा कल। आज के लिए इतना ही। आपको ये चैप्टर को रिवाइज करना है, इसकी एक्सरसाइज फिल करवा रखी है, अच्छे से उसको लर्न करनी है। इसके 2 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, अच्छे से पढ़ोगे आप और उसको
राइट डाउन करोगे अपनी रफ नोटबुक में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ।